नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के नगरी से है, जहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के प्रदेश स्तरीय हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के समस्त जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन जारी है, जहां धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक मुख्यालय के रावण भाटा मैदान में 76 विभागों के कर्मचारी अधिकारी ने हड़ताल पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर 76 विभागों के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के आह्वान पर आंदोलन पर डटे हुए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जहां इस दौरान अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के नगरी ब्लॉक अध्यक्ष डोमार सिंह ध्रुव ने साधना न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर विकास खंड स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते अधिकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण और सदस्यगण धमतरी जिला मुख्यालय पहुंचकर आज महारैली में शामिल होकर कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान में जो कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने मांग पूरी की है, तो आपको उम्मीद जगी होगी यहाँ भी, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। भाई अब उम्मीद पे ही दुनिया टीका है कहते हैं, और आज भी हमें उम्मीद है कि हमारे 5वें दिन के आंदोलन ना हो। हम आज ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है वो हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करे और विचार करे, और यदि वो आज हमारी मांगों को पूरा कर देती है तो निश्चित हम कल का आंदोलन भी हमारा स्थगित हो सकता है, यदि सरकार हमारी आत्मा पर पहल करती है तो। नहीं तो फिर नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन और अधिक उग्र हो जाएगा। आप लोगों की आंदोलन इसलिए भी खास हो जाती है कि विधानसभा सत्र है और इस समय आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। साहब, अभी तक सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दी है, किस तरह से देखते हैं? सरकार जो है अभी तक अड़े हुए हैं अपने हठ धर्मिता से। हमें जो मांग है, केंद्र सरकार जो 34% डीए देने के लिए और 7वें वेतनमान में जो गृह भाड़ा भत्ता देने के लिए जो निर्धारित किया था 7%, वो अभी हमको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये जैसा हमको देने के लिए तैयार हो जाते हैं राज्य सरकार, वैसे हम अपना ये हड़ताल वापस ले सकते हैं। हम लोगों को हड़ताल करने की शौक नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में पिछड़ रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि सरकार से जितना जल्दी हो सके समझौता हो सके या घोषणा कर दे, ये चाहते हैं। लगभग सभी मांगों को भूपेश बघेल सरकार आने के बाद पूरी किए हैं और निश्चित रूप से आप लोगों की मांग को भी पूरी करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है और शासन प्रशासन कर्मचारी हितैषी सरकार है। तो अभी तक कोई बातचीत सरकार से? सरकार हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों को अभी तक ना तो वार्ता के लिए बुला रही है, क्योंकि सरकार अपने हट पे अड़ी हुई है। हम लोग लगातार संवाद के लिए तैयार हैं कि हम बात करें, पर सरकार ही ना की सोच ही ऐसी है कि कर्मचारियों पे, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि 2018 चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि 2019 को हम चलो किसान के लिए करते हैं, पर 2020 जो है वो कर्मचारियों का वर्ष रहेगा। अब आप देखिए 20 के बाद आज 22 आ गया, उसके बाद भी हमारे कर्मचारी हित में सरकार का जो सोच है वो सही पॉजिटिव नहीं लग रहा है, इसलिए कर्मचारियों में काफी आक्रोश है सरकार के प्रति। साहब, ये मांग अगर स्वीकृति कर देते हैं तो पेमेंट में 8-8 हजार की बढ़ोतरी भी लगभग होगी। हम लोग कल आपके पदाधिकारी के साथ कैलकुलेशन कर रहे थे, फेडरेशन के अधिकारी के साथ, तो थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन मांग पूरी होगी, ऐसा उम्मीद आपको जग रहा है साहब? निश्चित ही मांग पूरी होगी। हमने देखा है कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं और उनके आर्थिक संसाधन हमारे प्रदेश से कमजोर है। हमारा प्रदेश आर्थिक संसाधनों के मामले में अन्य प्रदेशों से बेहतर है, और हम ये देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनमें आज केंद्र के लगभग या उसके समान महंगाई भत्ता मिल रहा है। सबसे कम आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने अभी विगत कोरोना काल में शासन के कंधे से कंधे मिलाकर चला है। इस देश में कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए अपने प्राणों तक का भी न्यौछावर किए हैं और यहाँ के जनता को हर तरह से इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया है। हमने विगत 2 वर्षों तक शासन से मांग नहीं किया। शासन से हमारी उम्मीद थी कि वो हमारे सुध लेगी, हमारे हित में
हमको समय समय पर जो दे महंगाई भत्ता है, जो हमारा अधिकार बनता है वो देगी। लेकिन हम देखते हैं कि इतने अच्छे उपलब्धि देने के बाद भी ये सरकार हमारे प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हमें सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और जब तक केंद्र के समान हमको महंगाई भत्ता नहीं मिलता, हम शासन के प्रति इसी तरह का रवैया अपनाते ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी न हो। 76 विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत कम दिखाई दे रही, क्या खास वजह है? संख्या कम दिखाई तो मैं नहीं कह सकता, बहुत ही सम्मानजनक, सब कर्मठता के साथ, बहुत ही जोश जज्बा और जुनून के साथ सरकार के खिलाफ कूद चुके हैं और यह आंदोलन और उग्र होने जा रहा है, क्योंकि 78 नहीं 88 संगठनों ने एक साथ बहुत जज्बे के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में भाग लिए, क्योंकि शासन की इच्छा शक्ति निरंकुशता अपने साल में अपना वेतन 2-2 बार बढ़ा चुके हैं। वो 5-10 हज़ार नहीं, सिर्फ 60-70 हज़ार, और कर्मचारी जिल्लत झेल रहे हैं। सरकार को होश ही नहीं है कि अभी अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ की हालत कितनी खराब हो रहा है, व्यवस्था कैसे चरमरा चुके हैं। इसीलिए नहीं तो हमको हल्ला बोल करने की जरूरत भी नहीं है मित्रों। कई प्रकार के, हर एक प्रकार के 88 संगठन जब एकजुट हो गए हैं, और सरकार को तो 2 दिन में होश ठिकाने आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तो और उग्र रूप धारण करने जा रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक जिला और प्रत्येक संभाग, और न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में, अब तो अन्य राज्यों में भी इसका हल्ला बोल होने को जा रहा है। तो अभी से समय है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जग जाना चाहिए। हम अभी भी काका पर भरोसा करते हैं, काका है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। ये नारा को यदि साकार करना है तो अविलंब आज ही शाम तक वो अपना कैबिनेट की बैठक बुलाए और तत्काल हमारी जायज मांग 34% डीए और HR को वो घोषणा करे, नहीं तो हमारी आंदोलन और उग्र होने को जा रहा है। अभी और समाचार में रहे, केंद्र ने 6% और बढ़ा रहे हैं, तो जुलाई में तो हमारा डीए 40% को हो जाएगा। तो वो तो और कहेगा कि क्या करेगा वो वही जाने, लेकिन सरकार को व्यवस्था बनाना चाहिए, हमारे साथियों के साथ न्याय करना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद रखता हूँ। आज भी उम्मीद मैं छत्तीसगढ़ सरकार से रखता हूँ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और काका है तो भरोसा है, ऐसे नारा ये लोग लगा रहे हैं, क्या भरोसा है काका के ऊपर? यदि उसके ऊपर भरोसा रहता सर जी, पहले उनका नाम सार्थक था, काका है तो भरोसा है, लेकिन अब तो हमारा उनसे भरोसा उड़ चुका है। यदि उनको छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की चिंता होता और आर्थिक संसाधन की चिंता होता, तो आज देखिए राजस्व की कितनी हानि हो रहा है। आज चौथा दिन है, जितने उसको राजस्व की प्राप्ति जो है, राजस्व विभाग बंद है, स्वास्थ्य विभाग बंद है, वन विभाग बंद है। और यदि अपने आर्थिक संसाधन की उसको चिंता होता और छत्तीसगढ़ के बारे में यदि चिंता होता, तो निश्चित रूप से वो ये इतने कर्मचारियों के मांग को नजरअंदाज नहीं करते और वो पूरा कर देते। विधायकों के सालाना फंड को 2 करोड़ से 4 करोड़ कर दिए हैं, निश्चित रूप से आप लोगों की मांग पूरी होगी। जी सर, हमें आशा है कि हमारी मांगे पूरी होगी, और इसी आशा और विश्वास साथ बैठे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी, और यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं करती गवर्नमेंट, तो हम तो अगस्त के प्रथम वीक में ही अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे सर, और ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी, निश्चित रूप से ये अनिश्चितकालीन आंदोलन का ये लोग चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। डोमार साहब, एक अपील सरकार से हमारा यही अपील है कि सरकार यदि कर्मचारियों के हित बारे में सोचती है और इस प्रदेश के जनता के हित में सोचती है, तो निश्चित ही कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों पर विचार करे और सरकार अतिशीघ्र निर्णय ले कि वो कर्मचारियों के हित में। नहीं तो यदि ऐसा कहीं नहीं होता तो निश्चित ही कर्मचारियों में इस वजह से और आक्रोश हुआ है कि 4 विधेयक उन्होंने विधानसभा में पारित करके उनके जो मंत्रिमंडल का है, मुख्यमंत्री का है, विधायक का है, विधानसभा अध्यक्षों का जो वेतन भत्ता संशोधन विधेयक पारित किया है, तो इससे कर्मचारियों के आंदोलन में सरकार ने ही आग में घी डालने का काम किया है। तो इसलिए कर्मचारियों को काफ़ी आक्रोश है। हमारा शासन से अनुरोध है, आग्रह है कि वो हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अतिशीघ्र निर्णय करें। हमें यही पे उम्मीद करते हैं। जी साहब, आज चौथा दिन आंदोलन है, कोई भी सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। मैं शासन से चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 34% जो डीए लंबित है और हमें प्राप्त हो रहा है 22% महंगाई भत्ता, तो मैं शासन से विनम्र अपील निवेदन करना चाहूँगा
कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकारात्मक निर्णय ले और छत्तीसगढ़ में संसाधन की कोई कमी नहीं रह गई है और आपकी वेतन भत्ते को बढ़ाने के लिए टेबल में ताली बजाकर बढ़ा लेते हैं और कर्मचारी अधिकारी को आप समय पे समय देते 4 साल लगा देते हैं, यह उचित नहीं लगता। पूरे जनता परेशान है और कर्मचारी अधिकारी में मन में आक्रोश है। ये ऐसी शासन लोकतंत्र में किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता का सुना जाना चाहिए और जनता को शासन का सुना जाना चाहिए। एक दूसरे में पारस्परिक सहभागिता निभाते हुए चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। अभी वर्तमान स्थिति में शासन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देता और हड़ताल करने वाले हड़ताल कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और उनका नहीं सुना गया। अनुकंपा नियुक्ति हड़ताल पर है। सहायक शिक्षक फेडरेशन विधानसभा का घेराव और बहुत हड़ताल किया। वेतन विसंगति के नामों पर लिपापोती किया गया, जबकि मानवीय त्रुटि वेतन विसंगति को माना गया है। तो कमेटी सकारात्मक निर्णय लेकर सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति को भी दूर किया जाना चाहिए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का मांग जायज है और जायज होने के कारण से सकारात्मक रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक शाखा नगरी एस.बी. मिर्जा। जी, हमारे बीच कुछ बहन भी है जो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं। जी, हम सहायक शिक्षक फेडरेशन की तरफ से हमारे 1,09,000 साथी हैं। अब सब विदित है कि हमने बूढ़ा तालाब में 18 दिवस का हड़ताल किया था। आज हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले एकत्रित होकर आज हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से डटे रहेंगे। कोरोना काल का दिखावा करते हैं जब हमारी बारी आती है तब, लेकिन जब उनके वेतन की बढ़ाने की बारी आती है तो एक टेबल ठोकर अपनी वेतन बढ़ा लेते हैं। ये कहाँ तक उचित है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन भी करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस तरह से आम जनता को परेशान करने का उनका कोई हक नहीं है। यदि वो सच में हमारा हितैषी है तो मैं चाहती हूँ, यदि आज मैं यहाँ पर एक कर्मचारी के नियत से यहाँ पर लड़ाई लड़ने आई हूँ, लेकिन जब मैं बाहर कोई काम से जाऊंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कर्मचारी हूँ, मेरा काम पहले करो। वहाँ पर मैं एक आम जनता की तरह से एक अधिकारी से फेस करूंगी। यदि वो सच में जनता के हितैषी है तो हमारी मांगों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। आज सरकार हरेली त्योहार मना रहे हैं काफी धूमधाम से और आप लोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, कुछ खेद व्यक्त होता है कि नहीं होता? जी सर, बिल्कुल खेद व्यक्त होता है, क्योंकि त्योहार जैसे माहौल में हम लोग अपना जो भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता है, महंगाई भत्ता, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो दुख तो हो गए। सारा हमारा छत्तीसगढ़ अभी त्योहार मना रहे हैं। अन्य राज्यों में जैसे 34% दिया जा रहा है और गुजरात जैसे राज्यों में तो 38% दिया जा रहा है। केंद्र सरकार अभी 4% और देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमको 22% में लटका के रखे। ये तो सरासर अन्याय है। जो नए राज्य हैं, तेलंगाना, झारखंड, ऐसे जो नए राज्य हैं उसमें इतना 34% दिया जा रहा है और हमको 22% दिया जा रहा है। जब कितना परसेंट की मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग है 34%, जो केंद्र के समान डीए के बराबर है। हमारी मांग यही है सर। और जब ये शासन घोषणा करती है कि केंद्र के समान, जब भी केंद्र जो डीए का घोषणा करती है उसके अनुरूप ही हम समस्त कर्मचारियों को भी वो उसी तिथि से केंद्र के समान ही डीए की वो देते हैं। तो हमारी मांग यही है कि वो केंद्र के समान हमको डीए जारी करे, घोषणा करे। जी, 34% डीए अभी भी चाह रहे हैं आप लोग, कोई प्रतिक्रिया नहीं है सरकार की। क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से सरकार को? मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारा जो डीए और आरएस की जो मांग है पूरा नहीं होगा, तब तक हमारे फेडरेशन की निर्देशक के अनुसार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से लगातार आंदोलन पर अड़े हुए हैं यहाँ के जो फेडरेशन संघ के अधिकारी कर्मचारी, और इसमें सचिव संघ भी मौजूद है और भृत्य संघ भी मौजूद है और तमाम जो 76 विभाग है उनके समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद है। और काफी गंभीर आंदोलन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन जो है प्रशासन का जो कामकाज है पूरी तरह से ठप दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। खबर छत्तीसगढ़ के मगरलोड से है, जहां अधिकारी